साथियों, इस राज का आप सभी को नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 208 से लेकर के धारा 235 तक का विवेचन करेंगे। धारा 208 में क्या है? साथियों, जब कोई मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है जो कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित होता है, तो ये मजिस्ट्रेट पाता है कि उसमें जो मटेरियल है, जिसमें जो फैक्ट है, उसमें जो तथ्य आए हैं या उसमें जो घटना वर्णित है वो सेशन के लायक है, वो सत्र न्यायाधीश के परीक्षण के लायक है। तब वो मजिस्ट्रेट जो है ऐसे समस्त पत्रों की, केस डायरी है, 161 के बयान है, 164 के बयान हैं और अन्य जो सुसंगत दस्तावेज पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायालय में, उनकी निःशुल्क प्रति जो है आरोपी एक व्यक्ति को या जितने भी आरोपी व्यक्ति हों उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। ऐसी व्यवस्था सीआरपीसी की धारा 208 में है। सीआरपीसी की धारा 209 में एक मजिस्ट्रेट जो है ऐसे मामले को जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है उसको सत्र न्यायालय में सुपुर्द करता है और सत्र न्यायालय में सुपुर्दगी के बाद मामला जो है सत्र न्यायालय साथियों पहुंच जाता है 209 के अंतर्गत। अब मुलजिम जो है वहीं पर पहुंचेगा, उसकी जमानत इत्यादि जो भी है वो अब सत्र न्यायालय देगा। आरोपी व्यक्ति अपना वकील नियुक्त करता है और अपने वकील के माध्यम से जो है अपनी जमानत इत्यादि लेने का सेशन से प्रयास करता है। सेशन न्यायाधीश पर निर्भर करता है जमानत देता है या नहीं देता है, वो तो बात की बात है, परंतु ऐसा वो करता है। फिर आती है धारा 210, 211, 211 से लेकर के धारा 218 तक और 219 से लेकर 223-24 तक आरोप के बारे में है। 211 में जो आरोपों की सामग्री है उसके बारे में है। 212 में जो आरोप बनेगा उसमें स्थान, घटना का जो विवरण है वो सब कुछ उसमें रहेगा साथियों। 212 में साथियों समय, स्थान रहेगा। 213, 14, 15 सभी कुछ आरोप से संबंधित हैं। 216 में कोर्ट प्रभारी बदलने की व्यवस्था है। 217 में जब गवाह बदलेंगे तो गवाहों को पुनःकाल किया जाएगा। 218 में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग आरोप विनिर्मित होंगे। 219 में 1 वर्ष के भीतर जो भी अपराध किए गए होंगे उनका विचारण एक साथ किया जा सकेगा। 220 में 1 से अधिक अपराधों के लिए परीक्षण की व्यवस्था है। 223 में संयुक्त रूप से जो है ज्वाइंट रूप से चार्ज बनाया जा सकता है, ऐसा न्यायाधीश कर सकता है। अब मुख्य रूप से शुरू होती है धारा 225। साथियों, धारा 225 जो है लोक अभियोजक द्वारा यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा, सरकारी वकील द्वारा अभियोजन का जो मामला है, सरकारी जो मामला है, सरकारी मुकदमे का जो मामला है, उसके परीक्षण को वो न्यायालय के समक्ष जो है रखता है। 226 में अभियोजन पक्ष जो है न्यायालय के सामने उस मामले का जिसका ट्रायल होना है उसकी पूरी विषय वस्तु, पूरी विषय सामग्री, विवरण न्यायालय के समक्ष रखता है। अगर न्यायालय सत्र न्यायाधीश से पाता है, सेशन जज ये पाता है कि उसमें मटेरियल है या विचारण के लिए आवश्यक मटेरियल तथ्य विद्यमान है तो उस मामले को आगे बढ़ाता है। अगर नहीं ऐसा पाता है तो वो 227 में आरोपी की छुट्टी कर देता है, आरोपी को आरोप से मुक्त कर देता है। अगर उसमें मटेरियल पाता है, तथ्य पाता है, घटना में इन्वॉल्वमेंट पाता है और आरोपी व्यक्तियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, संलिप्तता है घटना में, तो वो 228 में चार्ज का निर्धारण करता है। धारा 228 में आरोप का निश्चय करता है, आरोप बना देता है और आरोप बनाने के बाद में एक सत्र न्यायाधीश आरोपी व्यक्तियों से, मुलजमानों से, अभियुक्तों से पूछता है कि क्या उन्हें अपना अपराध कबूल है। यदि वो अपराध को स्वीकार करते हैं तो वो धारा 229 में उनको दोषी ठहरा सकता है। परंतु सामान्यतः यही प्रक्रिया है कि एक वकील के माध्यम से सारे आरोपी प्रस्तुत होते हैं और आरोपी भी जल्दी से अपने मामले को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में साथियों जो है वो सत्र न्यायाधीश से अपने वकील के माध्यम से ट्रायल की मांग करते हैं। जब आरोप
लगाने के बाद आरोपी व्यक्ति ट्रायल की मांग करते हैं कि जो आरोप लगे हैं सही नहीं है, उनका विचारण किया जाए। तो विचारण के लिए जो है फिर जो है सत्र न्यायाधीश जो है, सेशन जज जो है, धारा 230 के अंतर्गत जो सरकारी गवाह हैं, जो चार्जशीट में जिनका वर्णन होता है सरकारी गवाहों का, 4 गवाह, 6 गवाह, 10 गवाह, 15 गवाह, 20 गवाह, तो उनको जो है बुलाने के लिए तारीख नियत करता है। ये धारा 230 में है। धारा 231 में जो है अभियोजन पक्ष जो है, सरकारी वकील जो है, स्टेट की तरफ का जो वकील है, शासन का जो वकील है, वो गवाहों को बुला करके उनकी मुख्य परीक्षा लिखवाता है। मुख्य परीक्षा लिखवाने के बाद में यदि हमारा सत्र न्यायाधीश सेशन जज देखता है कि उसमें मटेरियल है तो आगे बढ़ता है। अगर मटेरियल नहीं है तो आरोपी को निर्दोष सिद्ध करके उसे छोड़ देता है। 233 में जो आरोपी व्यक्ति हैं, जो मुल्जिमान हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनके अधिवक्ता द्वारा बचाव का प्रावधान है। उसमें बचाव करते हैं, यानी जिरह का प्रावधान है। जिरह की प्रक्रिया यानी क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया, परीक्षा की प्रक्रिया जो है बचाव पक्ष के वकील द्वारा साथियों की जाती है। तो धारा 233 में बचाव पक्ष की प्रक्रिया की जाती है। धारा 233 में जो है जिरह की जाती है और जिरह के माध्यम से अपने आरोपी को, अपने मुल्जिमान को एक बचाव पक्ष का अधिवक्ता पूरी तरीके से बचाने का प्रयास करता है। फिर साथियों आती है धारा 234। धारा 234 जो है बहस के लिए नियत किया जाती है सत्र न्यायाधीश द्वारा, और बहस के दौरान सबसे पहले जो स्टेट का काउंसिल होगा, यानी लोक अभियोजक होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, AIADGC होंगे, जो भी हैं उस कोर्ट में, वो लोग अपने मामले को रखेंगे, अपने सारे बयानों को रखेंगे। धारा 161 के बयानों को पढ़कर सुनाएंगे कोर्ट में। 164 का अगर कोई बयान है तो पढ़कर सुनाएंगे। इसके अलावा जो भी साक्ष्य आए हैं उन साक्ष्यों को जो है मुख्य परीक्षा के दौरान जो भी साक्ष्य आया है उसको पढ़कर न्यायालय को सुनाते हैं, और कोर्ट में आरोपी को दोष सिद्ध करने का पूरा प्रयास जो है सरकारी वकील द्वारा, लोक अभियोजक द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा जिसे कहते हैं, उसके द्वारा पेश के साथ ही हो जाएगा। उसके बाद जो है इसी धारा में 234 में ही जो हमारा बचाव पक्ष का वकील होता है, जो डिफेंस का वकील होता है, वो अपने आरोपी को बचाने के लिए, अपने मुल्जिमान को बचाने के लिए जो है अपनी दलीलें पेश करता है, अपनी बहस करता है, और भरपूर तरीके से जोरदार सरकारी वकील की बहसों का खंडन करता है। सरकारी वकील द्वारा जो चीफ लिखाया गया उसका खंडन करता है, और जो जिरह के दौरान नए तथ्य आए हैं, नई गवाहियाँ आई हैं, नई बातें आई हैं, उनको न्यायालय के समक्ष रखता है, और ये बताने का पूरा प्रयास करता है अपनी पूरी जिरह बहस के दौरान कि जिरह के दौरान कौन कौन सी बातें नई निकल कर आई हैं, और चीफ के दौरान जो है गवाहों ने ये कहा है और फंसाने का पूरा प्रयास किया है, और बचाव पक्ष में बताता है कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई। उन कमियों के आधार पर जो है अपने मुलजिम को छुड़ाने का, बेदाग बरी करवाने का पूरा प्रयास जो है बचाव पक्ष का साथियों वकील करता है। ये व्यवस्था धारा 234 में है। फाइनल आर्गूमेंट के बाद धारा 235 आती है। इसमें सत्र न्यायाधीश का पूरा अधिकार होता है। अब इसमें जो है निर्णय का अधिकार इसमें 235 में होता है। अगर बहस के दौरान और जो तथ्य आए हैं, सरकारी वकील जो है, लोक अभियोजक जो है जिसे बोलते हैं, लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे बोलते हैं, वो उसने जो चीफ लिखाई है या धारा 161 के जो पुलिस के बयान है उसमें जो बात आई, 164 जो बयान है उसमें जो बात आई, या जो दस्तावेज संगत पेश किए गए न्यायालय में, उनमें जो मटेरियल है उसको देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद में सत्र न्यायाधीश तय करता है कि मामला कहाँ तक बनता है आरोपी के खिलाफ। और जो जिरह की गई है इसके अलावा बचाव पक्ष के वकील द्वारा, और जो बहस की गई है, बहस में जो बिंदु उन्होंने गिनाए हैं उसको भी एक सत्र न्यायाधीश जो है रिकॉर्ड करता जाता है अपने पेपर्स पर, और उसके आधार पर जो है पूरी पत्रावली को पढ़ने के बाद में, पूरे से गवाही साक्ष्यों को पढ़ने के बाद में जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करके, युक्ति संगत विवेक का इस्तेमाल करके और साक्ष्यों को देखने के बाद में, पत्रावली पर जो उपलब्ध साक्ष्य उनको देखने के बाद में अपना निर्णय सुनाता है। अगर वो आरोपी के खिलाफ जाते हैं सारे तथ्य तो वो आरोपी को जो है कन्विक्ट कर देता है, यानी सजा दे देता है, और अगर आरोपी के फेवर में हैं और आरोपी को दोष सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आरोपी को जो है एक्यूटल कर देता है, यानी आरोपी को दोष मुक्त कर देता है, आरोपी की छुट्टी कर देता है और जमानतदारों को भी मुक्त कर देता है। तो साथियों आज आपने जो है धारा 208 से लेकर के धारा 235 तक सेशन ट्रायल के बारे में आपने जाना, सत्र परीक्षण के बारे में जाना, और इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जय राष्ट्र, जय संविधान, जय भारत।